नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें तो भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के भूआकृतिक प्रदेश और उसमें आपका सबसे बड़ा जो आपका महत्वपूर्ण प्रदेश है वह है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेटो। इस प्लेटो को एसपी चटर्जी साहब ने 8 भागों में बांटा था, ये बात हम समझ चुके हैं और पहला भाग बहुत डिटेल में देख चुके हैं। उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, मिड सेंट्रल हाईलैंड देख चुके हैं। अब हम देखेंगे दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि। अब उत्तर से यानी कि जस्ट नीचे स्थित है, इसलिए इसे क्या है भाई, यहाँ पर साउथ सेंट्रल हाईलैंड क्या है भाई कहते हैं। ठीक है, अब साउथ सेंट्रल हाईलैंड तुलनात्मक रूप से छोटा क्षेत्र है। इसको अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से 2 भाग जो है महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो भाई यह आपका दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि क्या है, बृहद प्रदेश है, बड़ा आपका क्षेत्र है। उसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आएंगे और यह 3 क्षेत्र जो है विंध्य कगार क्षेत्र, विंध्य श्रेणी और नर्मदा घाटी। ठीक है, यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से क्लियर रहे कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के समीप लगता हुआ भाग ही जो है विंध्य कगार कहलाता है। कगार का मतलब होता है किनारा। वस्तुतः जब हम देखेंगे पश्चिमी घाट तो इसका अर्थ बहुत अच्छे से हमें क्लियर होगा कि पश्चिमी घाट में जो पर्वतनुमा संरचना दिखती है वह पर्वत ना होकर एक पठार का क्या है, कगार है, किनारा है। और वह पठार कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, तो यह आपका निश्चित रूप से कगार क्षेत्र भी विंध्य पर्वत क्षेत्र का जो है क्या है भाई लगता हुआ भाग होगा, तो उसे हम विंध्य कगार क्षेत्र या प्रदेश कह देंगे। ठीक है, यह बहुत कम इंपॉर्टेंट रखेगा। अब यहाँ पर जो है नर्मदा घाटी, निश्चित रूप से नर्मदा नदी तो हम जो है पढ़ते ही हैं। अब जब हम घाटी कहते हैं, बेसिन कहते हैं, तो भाई उसके सराउंडिंग में जहां कहीं से भी नदी का पानी, सहायक नदियों का पानी मिलकर आपका उस नदी पर आता है तो भाई उसी को हम क्या कह देंगे, यह उसका बेसिन है। ठीक है, जैसे नर्मदा नदी लगभग आपका जो है 1312 आपका जो है किलोमीटर लंबी है और उसका अगर हम बेसिन देखेंगे तो वह 98,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना है, 98,000 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। तो बेसिन डेफिनेटली या घाटी पूरा का पूरा एक बड़ी अवधारणा है जो कि क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। ठीक है, और उसमें भी बृहद क्षेत्र क्या है, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपका एक एक करके चीजों को हम देखना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। विंध्य कगार क्षेत्र की औसत ऊंचाई है भाई आपका 300 मीटर, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में यह क्या है भाई फैला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यह विंध्य रेंज है, मुख्य रूप से गुजरात से लेकर यह बिहार तक जो है क्या है भाई जाती है। ठीक है, तो यह विंध्य रेंज हो गई और इसका यह क्षेत्र जो है क्या है भाई विंध्य कगारी क्षेत्र हो गया, विंध्य का कगार हो गया। ठीक है, कगार यानी किनारा। तो इसको अगर हम देखें तो 3 राज्यों में फैला है। एक आपका सिंपल सा पॉइंट याद करने का हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में चंबल और अरावली से निकल कर आने वाली नदी बनास जो है क्या है भाई स्थित है। इसको आगे हम समझे तो भाई यह क्षेत्र जैसा कि विंध्य है वैसा ही लगभग यहाँ की संरचना है। संरचना मतलब क्या चट्टान है, कठोर है, मुलायम है, क्या किस प्रकार की है। तो यह आपका चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन और स्लेटी पत्थर जैसी चीजों से बिल्डिंग निर्माण जो मटेरियल विंध्य पर्वत की विशेषता है वही विंध्य कगार की भी विशेषता है। ठीक है, तो यह आपका कम इंपॉर्टेंट रखता है, यह बात क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पर यह आपका जो है विंध्य कगार असतत रूप में पाया जाता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से जो है क्या है भाई, यहाँ पर एक छोटी मिस्टेक है, यह क्या है भाई विंध्य पर्वत जो है क्या है भाई होना चाहिए। यहाँ हम देखें तो यह क्या है, असतत रूप में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है। विंध्य पर्वत श्रृंखला कैसी श्रृंखला है, असतत, यानी कि भाई उसमें गैप हैं बहुत सारे। ठीक है, पर्वत श्रृंखला 100 किलोमीटर तक दिखी, उसके बाद गैप आ गया, 10 किलोमीटर दिखी फिर गैप आ गया, तो ये क्या कहेंगे भाई, इसे डिसकंटिन्यूटी है इसमें। ठीक है, असतत रूप में पाई जाती है। यह बृहद जल विभाजक का क्या है भाई हिस्सा है। ठीक है, ग्रेट वाटर डिवाइड जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई भारत में ग्रेट वाटर डिवाइड यहाँ पूरे पश्चिमी घाट से स्टार्ट होकर, ठीक है, यहाँ पश्चिमी घाट से यह स्टार्ट होकर सतपुड़ा रेंज से मैकाल से जो है क्या है भाई मुड़ता है, विंध्य से होते हुए यह आपका अरावली के माध्यम से दिल्ली होते हुए आगे चला जाता है। ठीक है,
तो ये क्या है, वृहद जल विभाजक, ग्रेट वाटर डिवाइड। तो विंध्य पर्वत जो है क्या है भाई, इसके आपका हिस्से के रूप में पाया जाएगा, यही बात इसमें जो है क्या है लिखी है। ठीक है, अब यह प्रायद्वीपीय पठार का मध्य उत्तरी सीमा पर है, लगभग मध्य में है, विभाजन होता है इसके माध्यम से। यहाँ पर आपका जो है बात करें तो बेसिकली ब्लॉक माउंटेन के रूप में यह दिखता है। हालांकि जब एग्जाम में हम देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत को ब्लॉक सदृश पर्वत ज्यादा माना जाएगा विंध्य की तुलना में। ठीक है, तो ये उसके जैसा दिखता है, किसके, नर्मदा नदी के सापेक्ष। ठीक है, रिलेटिव अगर नर्मदा नदी घाटी भ्रंश पे है, उसके बगल का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ये ब्लॉक है, क्योंकि भ्रंश के दोनों ओर के पर्वत कैसे कहलाते हैं, ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। क्लियर है। आगे आपका हम देखते हैं, अब विंध्य पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वह छोटा उदयपुर से जो है, यह छोटा उदयपुर गुजरात की एक जगह है, उदयपुर तो राजस्थान में है। ठीक है, छोटा उदयपुर कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ से प्रारंभ होके बिहार में सासाराम, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है, यहाँ पर शेरशाह का मकबरा है। ठीक है, तो यह बात आपको पता है। और यह रोहतास आपका जो है पहाड़ी या पठार, दोनों उसको नाम कहा जाता है, उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, रोहतास पठार तक जो है यह फैली हुई है। कौन सी श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। यानी कि अगर हम इसको देखें तो मुख्य रूप से यह आपका जो है भाई गुजरात राज्य में है, साथ ही साथ जो है क्या है, दूसरे नंबर पर देखें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, तीसरा क्या हो जाएगा भाई, बिहार में। ठीक है, तो 3 राज्यों में मुख्य रूप से यह विंध्य पर्वत श्रेणी है। इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में भी आपका पाया जाएगा। तो 4 आपका जो है भाई क्षेत्र राज्य हो गए इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला मिर्जापुर वाला क्षेत्र है भाई, मिर्जापुर का नाम सबने कभी ना कभी अब सुन ही लिया होगा। ठीक है, आगे हम जो है क्या है भाई बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो भाई इसमें जो विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वह आपका जो है क्या है भाई, कालूमार अथवा सद्भावना जो है शिखर है। ठीक है, यह आपका जो है मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जो है स्थित है। तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन क्या है भाई, पूछे जाने योग्य है। तो दमोह जिले में स्थित आपका सद्भावना, ठीक है, और या उसी को हम कालूमार शिखर कहते हैं। अब विंध्य पर्वत श्रृंखला की लंबाई अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है, 1000 किलोमीटर मिलती है, 1100 भी मिलती है, और आपका ऑफिशियल साइट्स वगैरह में हमने देखा तो भाई 1068 किलोमीटर जो है क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, तो 1068 किलोमीटर यह है आपका जो है क्या है पर्वत लंबा है, विंध्य पर्वत। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से जो नदियों का उद्गम है, ठीक है, विंध्य पर्वत से अधिकांश नदियां जो बड़ी हैं वह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा की ओर, जैसे कि चंबल, बेतवा, ठीक है, केन, तमस, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, कुछ छोटी नदियां निश्चित रूप से नर्मदा की सहायक भी होंगी, जैसे यह नर्मदा नदी जो है यहाँ से जा रही है, तो विंध्य से छोटी नदियां आके कुछ इसमें मिलती हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोलार नदी, ठीक है, शक्कर नदी। तो ये कुछ नदियां आपको यहाँ पर आएंगी, लेकिन मुख्य रूप से यह विंध्य रेंज जब यहाँ तक है ये, ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या है भाई, यह आपका चंबल हो गया, यह आपका पार्वती हो गई, यह बेतवा, फिर उसके बाद केन। तो निश्चित रूप से कहाँ पर और प्रवाह है, उत्तर की ओर प्रवाह है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे बिल्डिंग आपका निर्माता, ठीक है, भवन निर्माता सामग्री का प्रदाता कहते हैं। यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल मिलता है। बोले क्या मिलेगा, बोले चूना पत्थर मिलेगा भाई, फेमस है। ठीक है, बलुआ पत्थर इतना मिलेगा कि भाई लाल किला बना लो। और अगर हम बात करें तो यहाँ आपका जो है चूना पत्थर और ये क्या है भाई, जिप्सम आदि मिलेगा। तो इसके सहारे सीमेंट बनता है। ठीक है, सीमेंट के लिए अगर 100 टन सीमेंट बनाना है तो लगभग जो है क्या है भाई 140 किलो चूना पत्थर और कुछ टन जिप्सम और कुछ एक अन्य 2 घटक मिला के आपका बनाया जाता है। तो चूना पत्थर अनिवार्य है भाई। ठीक है, तो इस विंध्य पर्वत श्रृंखला के सहारे जब चूना पत्थर मिलेगा तो इसी के सहारे सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री चाहे वह आपका गुजरात की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे आगे आपका जो है क्या है भाई बिहार की हो, यहाँ पर जो है क्या है इस पर्वत से ही जो है चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, तो यह बात क्लियर है विंध्य पर्वत। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और 5वां राज्य छत्तीसगढ़ में आपका कुछ हिस्सा इसका जाता है। ठीक है, अब निश्चित रूप से इसमें सीमांकन जो है क्या है भाई तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। बस हमें समझ में आना चाहिए कि भाई यह जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है इसके दक्षिण में तो यह क्या है भाई नर्मदा नदी है। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यह क्या है, मालवा का पठार है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई यहाँ आपका जो है क्या है भाई, विंध्य कगार का क्षेत्र हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है क्या है भाई, पूर्व में यहाँ बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा, ठीक है। तो कम महत्वपूर्ण है, बस समझ में आना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। एटलस जब देखे तो भाई यह बात हमारे मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए। तो विंध्य पर्वत बहुत स्पष्ट है, उसकी लंबाई, उसकी सबसे ऊंची चोटी, उसकी जो संरचना है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें क्या है भाई, क्लियर है। अब विंध्य पर्वत को हमने कहा क्या है भाई, असतत रूप में, ठीक है। गुजरात से जब ये प्रारंभ हुई तो थोड़ी पहाड़ियां दिखी वहां पर छोटा उदयपुर में, फिर मध्य प्रदेश में आई तो भाई धार के आसपास थोड़ी बहुत पहाड़ियां दिखी। अब इसके आगे जब बढ़ेगी तो भाई उसको हम क्या है, एक सीक्वेंस के रूप में समझते हैं, ठीक है। डेप्थ में जा रहे हैं निश्चित रूप से, इससे कुछ प्रश्न जो है क्या है भाई बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह मध्य प्रदेश में जो है क्या है भाई, यहाँ नर्मदा घाटी के सहारे आपका चल रही है, धार धार के आगे होते हुए यह विंध्य पर्वत श्रृंखला। अब रीवा पन्ना का पठार जो है क्या है भाई, इसके मार्ग में है और कुछ हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो रीवा पन्ना का पठार इसका जो है क्या है भाई, भाग के रूप में आ जाएगा। यहाँ टोन्स, केन और बीहड़ नदियां प्रवाहित होंगी, ठीक है। और इसी क्षेत्र में जो है क्या है भाई, हीरा भी मिलेगा और साथ ही साथ चूना पत्थर, बलुआ पत्थर मिलेगा। तो यह रीवा पन्ना का पठार क्षेत्र हो गया। सतना रीवा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आपका फेमस है, ठीक है। चाहे वह आपका निकट उसमें बिरला हो, कटनी हो, ठीक है, पूरा ये क्षेत्र। हालांकि कटनी को आगे हम देखेंगे कि यह किधर आ जाएगा, कैमूर श्रेणी के उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो कैमूर श्रेणी के अंतर्गत हम देखें तो इसकी लंबाई, ठीक है, एमपी स्पेशल एग्जाम में यह महत्वपूर्ण हो सकती है, 483 किलोमीटर। जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है 1068 किलोमीटर, उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यह कैमूर श्रेणी है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है भाई, सोन नदी का क्षेत्र जो है निश्चित रूप से है। सीमेंट उद्योग जैसे कि भाई यह एसीसी, ठीक है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री जो है भाई, एसोसिएटेड सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। ये सारी सीमेंट फैक्ट्रियां इस क्षेत्र में क्या है भाई, विकसित हुई हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई जब कैमूर श्रेणी से आगे बढ़ेंगे तो यह भांडेर का पठार आ जाएगा, और यह आपका जो है भाई दमोह और उसके आसपास के क्षेत्र में ये भांडेर पठार है, विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा इसे हम मानेंगे। इसके आगे, ठीक है, ये विंध्य पर्वत अलग है, विंध्याचल अलग है, ठीक है। जैसे ही सीधी सिंगरौली के आगे हम बढ़ेंगे तो उधर आपका सोनभद्र मिर्जापुर का यूपी का क्षेत्र आएगा, ठीक है। इसे सोनभद्र का पठार, मिर्जापुर का पठार भी कहते हैं, और वहां जो है क्या है भाई, विंध्याचल इसका नाम भी है, ठीक है। विंध्य आपका जो है माता का मंदिर भी जो है बहुत फेमस है वहां पर। तो यह विंध्याचल जो है क्या है भाई, उस क्षेत्र में है, ठीक है। तो विंध्याचल आपका जो है भाई ध्यान रहे, मिर्जापुर का पठार, सोनभद्र जिला ये क्षेत्र है। रिहंद नदी इस क्षेत्र में बहुत अधिक फेमस है, क्योंकि रिहंद बांध परियोजना है जिससे रेणुकूट में जो है क्या है, हिंडाल्को एल्यूमिनियम का कारखाना है, ये हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम का आपका कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिजली सप्लाई होती है। तो रिहंद सोन की सहायक नदी है, तो यह क्षेत्र जो है इस कारण से प्रसिद्ध है, तो यह भी इसका हिस्सा रहेगा। अब जब यूपी क्रॉस होगा तो भाई यहाँ से छत्तीसगढ़ होते हुए यह आपका थोड़ी सा बिहार की ओर जो है भाई चला गया। बिहार में सासाराम जिले में यह रोहतास का पठार है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका डिटेल नीचे वाला हिस्सा नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कैमूर श्रेणी कटनी और उसके आसपास के क्षेत्र में है, ये ध्यान रखेंगे। कैमूर इसके लिए जो है भाई नाम कैमूर और कैमूर से जो है क्या है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। साथ ही साथ भांडेर का पठार भी इसी हिस्से में जो है क्या है, इसी के आगे आपका आएगा। तो यह आपका जो है भाई विंध्य पर्वत श्रृंखला होता है कंप्लीट। अब इसके बाद जो है क्या है भाई, हम बात करते हैं, यह है आपका नर्मदा नदी घाटी, ठीक है। अब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, यह अमरकंटक से उदित होती है, सब पता है आपको, ठीक है। साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात जो है क्या है भाई जाती है। महाराष्ट्र में भी इसके बेसिन का 5% हिस्सा जो है क्या है स्थित है। अब जब हम इस घाटी को देखेंगे तो यह संपूर्ण घाटी जो है क्या है, एक भ्रंश के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? भ्रंश। और जब यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जाके किससे, तिब्बतन प्लेट से टकराया, यूरेशियाई प्लेट से टकराया, तो भाई इसके मध्य भाग में क्या हुए, वलन पड़ गए, वलन हुए और बीच का हिस्सा ऊपर उठा, और ये आपका नर्मदा घाटी और तापी नदी घाटी क्या है, भ्रंश के रूप में कन्वर्ट हो गई, और बीच का हिस्सा सतपुड़ा पर्वत के रूप में ऊपर उठ गया।
और इसी कारण से आपका सतपुड़ा पर्वत जो है क्या है भाई, ब्लॉक पर्वत है इन दोनों नदियों के बीच में। ठीक है, तो बहुत सरल रूप में आपको ये समझ में आ रहा है, इस भ्रंश घाटी का निर्माण भारतीय प्लेट की गतिशीलता के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती वाली नदी है कौन सी भाई, नर्मदा। और यह अगर हम बात करें तो यह सतपुड़ा पर्वत के उत्थान हो गया और इसी कारण से पर्वत के दोनों ओर भ्रंश बन गए। ठीक है, तो नदी घाटी भ्रंश का निर्माण हो गया। अब लगभग जो है क्या है 98,700 या 98,800 वर्ग किलोमीटर में क्या है भाई, यह नदी घाटी का क्षेत्रफल है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 87 है, फिर गुजरात में है और महाराष्ट्र में थोड़ी सा हिस्सा है। अब इसमें अगर हम बात करें तो भाई यह आपका मान नर्मदा का जो है उद्गम स्थल बिंदु है नर्मदा कुंड। ठीक है, लेकिन अमरकंटक की पहाड़ी से यह निकलती है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है, वह मैकाल श्रेणी में क्या है भाई स्थित है। किस में स्थित है, मैकाल में। अब मैकाल किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा के 4 हिस्सों में से ये मैकाल श्रेणी आपका एक हिस्सा है। हम आगे आपका जो है क्या है सतपुड़ा जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, यह भी प्रायद्वीपीय पठार के ही उसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। अब यह नर्मदा नदी जो है क्या है, ज्वार नदमुख हिंदी और ऐश्वरी जो है क्या है बनाती है। नदी जब भ्रंश घाटी से प्रवाहित हो रही हो, कठोर चट्टान से प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में समुद्र तल से उसका अपवाह क्षेत्र जो है नीचा होता है, और जब वह समुद्र से मिलती है तो उसके साथ मिट्टी और गाद आदि क्या है भाई नहीं रहती, तो उसका जो है डिपोजिशन नहीं होता है। यह डिपोजिशन होता तो डेल्टा बनता, नहीं हो रहा है तो क्या बनेगी, एस्चुरी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या है, यह भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में जो है भाई गिर जाएगी, और इसमें प्रसिद्ध जो है क्या है भाई कुछ जलप्रपात है, यह हम नर्मदा नदी में वापस से रिपीट करेंगे। ठीक है, जैसे ही उद्गम होगी उसके 8 किलोमीटर पे दुग्ध धारा है, 16 किलोमीटर पे कपिल धारा है। ठीक है, आगे आपका भेड़ा घाट का नाम है, धुआंधार क्या है, जलप्रपात है, वाटरफॉल है। जबलपुर के निकट आपका जो है दर्शनीय स्थल यह सहस्त्र धारा जो है क्या है भाई, निश्चित रूप से यह महेश्वर के निकट जो है क्या है भाई स्थित है, यह सहस्त्र धारा हो गई। यहाँ दर्धी और मंधाता ये क्या है भाई, इसके जलप्रपात हैं। और नर्मदा के अन्य नाम में, पुराने नामों में माँ रेवा, ठीक है, और साथ ही साथ सोम प्रभवा, यह आपका पुराणों में नाम मिलता है। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में भारत की सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, भारत की सबसे लंबी नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ये सारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, इसमें आगे हम जो है भाई देखें तो निश्चित रूप से भाई पूरे मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर इधर से जबलपुर, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, और गुजरात में जो है क्या है भाई सूरत की जगह भरूच यहाँ पर आ जाएगा। सूरत तापी नदी के किनारे है। ठीक है, तो यह आपका महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, उत्तर दक्षिण सीमांकन हमें बस ये पता होना चाहिए, उत्तर में विंध है, दक्षिण में सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा है और नीचे क्या है, तापी है। चारों का सीक्वेंस हमें जरूर पता होना चाहिए, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या है भाई, खंबात की खाड़ी में गिरती है, मैकाल की पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है, तो यह बात आपको स्पष्ट है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या है, यह पूरा का पूरा नर्मदा नदी बेसिन है। ठीक है, यहाँ पर यह नदी को हम देखें तो रेड कलर से जो है यह नदी अलग से दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से नदी आपको पानी लाई, यहाँ से लाई, तो सभी जहां जहां से ये पानी ला रही है नदी, ठीक है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है भाई, बेसिन क्षेत्र क्या है कहलाता है। ठीक है, तो रिवर बेसिन, नदी थाला, ठीक है, या नदी घाटी, यह आपका संपूर्ण हो जाएगी। ठीक, तो यह आपका जो है क्या है प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से के रूप में हम इसे देख रहे हैं। सहायक नदियां जो हैं क्या है, हम नदियों के उसमें जो है देखेंगे। तवा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, ये हमेशा आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह बात आपको जो है क्या है भाई ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से चीजें आपका यह जो बृहद प्रदेश है कौन सा भाई, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, वह आपका होता है पूरा इसमें प्रायद्वीपीय पठार के इस हिस्से के रूप में। हमने देखा है कि भाई यह आपका हिस्सा क्या है, जिसमें कि विंध्य कगार है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और साथ ही साथ जो है इसमें नर्मदा घाटी है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि क्या है भाई, यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसके बाद आगे के जो आपका क्या है बचे हुए 6 हिस्से हैं, उन्हें भी एक एक करके हमें क्या है पढ़ना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हैं, ऐसा वर्गीकरण आप प्रायद्वीपीय पठार का और कहीं नहीं पाएंगे।
तो बहुत अच्छे से जो है भाई समझिए लेक्चर, लिखिए पॉइंट, कोई डाउट हो तो दिए गए नंबरों पर जो है कि आप संपर्क करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।